नमस्ते। आप सबको एक बहुत बड़ा दिल से थैंक यू कि आप एक आवाज़ पे हमारी हेल्प के लिए आ गए। जहाँ हमने दर ठोकरें खाई हैं, कोई हेल्प के लिए नहीं आगे आ रहा था, आप लोगों ने हमारी मदद की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं विजू शर्मा, फादर ऑफ ये मेरे फादर हैं एंड डॉटर ऑफ नरेंद्र शर्मा, जो ओनर हैं NH फार्मास्यूटिकल्स के। रिसेंटली हमें गवर्नमेंट टेंडर मिला था, गवर्नमेंट बाइड हॉस्पिटल सेक्टर 3 पंचकुला का, एंड वो मेरे फादर को मिला था NH फार्मास्यूटिकल्स, जैसे मैंने बताया। बट वहाँ पे हमें ऑपरेशनल वर्कआउट करने में, एक्टिविटीज़ करने में इतनी मुश्किल हो रही है, वहाँ के ऑफिस इंचार्ज की वजह से, वहाँ के 2 डॉक्टर्स की वजह से। डिप्यूटी डायरेक्टर जो ऑफिस इंचार्ज की तरह भी वर्क कर रहे हैं, 2 डॉक्टर्स, डॉक्टर अमनदीप एंड डॉक्टर तुषार, जो गलतियाँ भी कर रहे हैं, ऊपर से थ्रेट्स भी दे रहे हैं। हमारा उन्होंने काम करना भी मुश्किल किया हुआ है। हम एक 3 ईयर के टेंडर में गवर्नमेंट के साथ जुड़े हुए हैं और हम इसके लिए 2.5 लाख रुपए हर महीने का रेंट देते हैं गवर्नमेंट को। हमने जो भी नॉर्म साइन किए थे, जितना गवर्नमेंट से प्रॉमिस किया था टेंडर के अकॉर्डिंग कि हम इतना डिस्काउंट देंगे, उतना डिस्काउंट हम दे रहे हैं। लेकिन फिर भी वो दोनों डॉक्टर्स, क्योंकि उसमें से जो एक डॉक्टर है डॉक्टर अमनदीप, वो एक प्राइवेट क्लिनिक रन कर रहे हैं अपनी वाइफ के नाम के अंडर, मोनिका पेट क्लिनिक। तो वो क्या करते हैं, वो वहाँ के कस्टमर्स जो भी आते हैं उनको वो अपनी पॉकेट भरने के लिए अपनी वाइफ की जो भी उनका क्लिनिक है वहाँ पे डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। जिस वजह से क्या हो रहा है, एक तो जो यहाँ पे जो कस्टमर काउंट जो पहले 150 OPD में जाता था, अब वो गिर के 50 हो गया। गवर्नमेंट का नाम खराब हो रहा है। जो भी लोग वहाँ पे इतना ट्रस्ट करके आते थे, अब ऐसे लोग हमारी शॉप पे आके रोते हैं। मैंने खुद देखा है, हमने खुद विटनेस किया है। वहाँ पे एक मदर आके रो रही है, मेरे बेटे ने ये पेट मेरे पास रखा था क्योंकि वो अब्रॉड है। वो बच्चे की तरह उस पेट को संभालते हैं। वो जो भगवान का रूप माना जाता है डॉक्टर्स को हमारी कंट्री में, इतना नोबल प्रोफेशन है ये, और उसके बावजूद वो अपनी आइडेंटिटी का, अपने स्किल्स का ऐसे यूज़ कर रहे हैं बाहर से अपने मोटिव के लिए। लूज सिरिंज आपने कहाँ देखा किसी सर्जरी में यूज़ हो रहा है, सामने सील खुलती है, वो लूज सिरिंज बाहर से मंगवा रहे हैं ताकि हम लोगों का काम कम हो जाए, क्योंकि पता नहीं कौन सी ईगो वॉर में वो चल रहे हैं। क्योंकि वो नरेंद्र शर्मा, ओनर ऑफ NH फार्मास्यूटिकल। दिक्कत क्या आ रही है सर, मेन जो हमारा दिक्कत है कि जब से हमें टेंडर मिला है तो ये स्टार्टिंग से ये अपनी क्लिनिक जो मोनिका पेट क्लिनिक सेक्टर 29 चंडीगढ़ में है, जो डॉक्टर अमनदीप जो वहाँ पर पोस्टेड है, जो कि अभी 2 साल उनको पोस्टेड हुए हैं, 2 साल न्यू रिक्रूटमेंट है, तो अभी वो है प्रोविजन पीरियड में चल रहे हैं अभी। तो वो सारे की मेडिसिन जो भी सर्जरी की होती है वो अपने वहाँ से मंगवा लेते हैं। तो इससे हमारा जो बिजनेस है सर, देखो जी, हम 2.5 लाख रुपए रेंट पे कर रहे हैं जी, तो बिजनेस वो अपना यहाँ पर चला रहे हैं जी। तो हमें इतनी मुश्किल होगी। और उसके बाद हमने हायर अथॉरिटी को लिखना स्टार्ट किया सर। मेरे पास तो सारा, मैंने तो कोई भी ऐसी अथॉरिटी नहीं है जिसको मैंने मतलब लेटर ना लिखी हुई। उसके बाद कुछ भी आज तक हमारा 1.5 साल हो गया जी, कोई उसके ऊपर नहीं है। और हम थ्रेट करते हैं जी, तुमने स्टार्ट किया है जी, ख़त्म हम करेंगे। तो हमारा तो मतलब इतना मुश्किल हो गया कि जो मेरे एम्प्लॉइज़ हैं वो काम करने के लिए, मतलब छोड़ने के लिए मतलब वो कर रहे हैं जी। कल को जैसे अभी इंस्टांट आपने देखा होगा जी, सेक्टर 11 का जी, कल को कहते हैं जी हमारे ऊपर अटैक हो गया जी। हमारा तो मतलब मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली इन्होंने मतलब इतना टॉर्चर किया हुआ है जी। क्योंकि डॉक्टर जो खुद है, खुद कह देंगे जी यार मैं मंगवा देता हूँ, कस्टमर को मतलब हमारे पास आने नहीं देते कस्टमर को। जो सारा मेरे पास रिकॉर्ड है जो कस्टमर को इन्होंने दिया है, वो मेरे पास ऑडियो क्लिप है और वीडियो क्लिप है, जो मैं एक आपको अभी दिखाना चाहता हूँ। डॉक्टर तुषार जो अंदर कर रहते हैं, वो डायरेक्ट उनके पास सामान आ गया जी। इट मीन कस्टमर के पास भी सामान नहीं आया है, और डॉक्टर ने डायरेक्ट मंगवा लिया अंदर से। आपने पत्रवार तो किया किसी उच्चाधिकारी डिटेल मेरे पास है, कोई ऐसा उन नाम का लड़का है, मैंने इसकी चंडीगढ़ पुलिस में कंप्लेंट की। 29 में ये है, मुझे तो पता है कहाँ से आया जी। 29 का जो थाना पड़ता है, फेज 1 पंचकुला पड़ता है, ये चंडीगढ़ पड़ता है जी। तो उसकी मैंने कंप्लेंट की, तो वो उसकी फिर उन्होंने बुलाया पुलिस स्टेशन से। तो उसने जो मतलब बयान दिए हैं कि ना मैं कभी गया उधर, ना मुझे पता है, मैंने सप्लाई नहीं किया। जो उसकी बयान की कॉपी भी मैं इसमें प्रोवाइड करा देंगे। उसके बाद हमने उसको, सोनू को फ़ोन किया फिर एज ए कस्टमर बन के। चलो बात तो हमने कस्टमर बन के किया जी। तो उसने मतलब हमें बोला जी कहाँ से बोल रहे हो,
एक्चुअली अवेयर तो वो भी हो गया अभी कुछ ना कुछ मतलब ये ना कर ले जी। तो उसने कहा जी मतलब कहाँ से बोल रहे हो, बेटे ने कहा जी मतलब मैं पेट हॉस्पिटल से आया हूँ, किसी कस्टमर ने नंबर दिया है। कहता कहाँ से नंबर मिला, ये कहते किसी कस्टमर ने दिया है। तो उसने फिर काट दिया, फिर दोबारा आता है जी। तो कहता जी अच्छा सामान हम दे देंगे आपको। वो तो क्लिनिक है, केमिस्ट तो है नहीं, वो कैसे सप्लाई कर सकता जी, पहली बात तो ये है जी। तो कहता जी हम सामान सप्लाई कर देंगे जी। तो इसने पूछा जी यहाँ बेस्ट डॉक्टर कौन है जी। कहते जी यहाँ पर डॉक्टर तुषार है, उनसे मिलूंगा। मतलब एक तरफ वो बयान में कह रहा है जी ना मैं कभी गया ना मेरे को पता जी उसके बारे में, एक कॉन्फिडेंसली कह रहा है जी आप अच्छा सेक्टर 3 में हो, आप डॉक्टर तुषार से मिलो। ये कैसे मतलब संभव है जी। बयान में लिख रहा है कि मैं ना कभी गया ना मेरे को उसके बारे में पता, ना आइंदा मैं कभी जाऊंगा। कॉन्ट्राडिक्शन है दोनों का। हाँ, दोनों बातों में अपनी उसकी वो है जी, बयान से अलग मतलब वो कर रहा है। सोनू हाँ जी, इनका एम्प्लॉय, इसकी वाइफ का एम्प्लॉय था जो मोनिका पैट क्लिनिक में एम्प्लॉय है। उनका उन्हीं का एम्प्लॉय है सर। वो यहाँ से डॉक्टर इनको बोलते भी ये हाँ, उनकी अपनी क्लिनिक है बाहर, वहाँ से वो सप्लाई कर देते हैं जी। डॉक्टर तुषार ये तीनों, डॉक्टर रंजीत यादव डिप्टी डायरेक्टर का ऑफिस इंचार्ज, वो हमें क्या पता चला जी, पहले तो हम दोनों डॉक्टर के ऊपर हमें था जी, वो हमने इनको सारी एविडेंस दिखाई जी। तो उसके बाद क्या सर हम डॉक्टर इनके डिप्टी डायरेक्टर का ऑफिस इंचार्ज से मिले जी। तो उनके ऊपर कोई उन्होंने कार्रवाई नहीं की। तो मैंने कहा यार मतलब ये कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे, मतलब जब हमने सारे एविडेंस दे दिए जी। उसके बाद इन्होंने क्या किया जी, एक अपने हॉस्पिटल के पीछे शॉप ले ली। मतलब मजे की बात ये है और वो 3-4 हजार के रेंट भी उन्होंने ले लिए, जो हाँ हम 2.5 लाख 2.5 लाख रुपए पे कर दे रहे हैं हर महीने मतलब का। उसकी बैक और साइड- नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, फिर भी वो 3-4 हजार में अपना काम करना चाह रहे थे। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होने, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तुम आज वर्क कर रहे हो एज डॉक्टर्स, और तुम पीठ पीछे वहाँ पे अपना बना रहे हो 3-4 हजार में, जस्ट बिकॉज तुम्हें ये टेंडर नहीं मिल पाया या तुम्हारे उस पर्सन को नहीं मिल पाया जिससे शायद तुम्हें कमीशन मिल जाती। तो तुम अपनी पॉकेट भरने के लिए कोई और चारा ढूंढ रहे हो। किसी प्रकार बाद फिर हमने इनको कहा कि मतलब हमारे बस से बाहर हो गई सिचुएशन। तो उसके बाद हमने इनकी भी कंप्लेंट स्टार्ट की, जो कि मैं मेरे ख्याल ये सारा मेरे पास है, मतलब विजिलेंस में कर चुके हैं जी, सीएम साहब को कर चुके हैं जी, गवर्नर समाधान शिविर ग्रीवेंस जहाँ मिनिस्टर बैठते हैं पंचकुला की जी, हमारा कोई समाधान नहीं, तो कोई रिप्लाई नहीं, कोई CMO से हमारा रिप्लाई नहीं। अथॉरिटीज ने जरूर बोला कि एक्शन लिया जाए, कमेटी बनाई जाएगी, वो लेकिन वो इंडिपेंडेंट कमेटी नहीं। आप अब किस तरीके का एक्शन चाहते हैं कि क्या हो? ये है मतलब हम जो इंक्वायरी बहुत भुग चुके हैं सर, 3-4 इंक्वायरी हो गई, इंक्वायरी करते हैं सर। मेरे पास लेटर है, जो डिप्टी डायरेक्टर जिसकी मैंने कंप्लेंट डाली है, वो इंक्वायरी में मुझे लेटर डालने वाला, मैंने डीसी ऑफिस में कंप्लेंट की है, तो वो लेटर मेरे को डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस से आती है जो इसमें इन्वॉल्व है, जिसकी मैंने कंप्लेंट की है, और वही इंक्वायरी का कमेटी का मेंबर है। सर अगर आपको वो पोजीशन में नहीं आता, और जो उन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया था। जो 150 बंदों की ओपीडी थी, आज वो हम उसका ऑडिट कराए तो 50-60 मतलब पेशेंट, और उसके बाद हमें इन्होंने सपने दिखाए दी, कहते जी आपका काम डबल हो जाएगा। मैं कहती कैसे जी, कहते जो 4 बजे तक टाइमिंग था हमने 8 बजे तक कर दिया हो, ताकि मतलब पेशेंट मतलब 8 बजे तक खुला रहेगा, वो आएगा। ऑप्थेल्मो का हम कर रहे हैं स्टार्ट, किडनी का हम डायलिसिस मशीन लगा रहे हैं जी, ना डायलिसिस मशीन लगी ना ऑप्थेल्मो का लगा जी, और ऊपर से मतलब जो बढ़नी चाहिए थी डबल टाइम हो गया जी, वो आधी ओपीडी ले ली। ओनर ऑफ एनएच फार्मास्यूटिकल, मुझे ये एक पेट हॉस्पिटल सेक्टर 3 में टेंडर, जो ऑनलाइन टेंडर के से हमें एक पेट जो हॉस्पिटल है उसके अंदर केमी शॉप अलॉट हुई है। हम सारा जो गवर्नमेंट के नॉर्म के हिसाब से वहाँ पर काम कर रहे हैं। अब दिक्कत हमें ये आई है कि जो 2 डॉक्टर हैं वहाँ पर, अमनदीप, डॉक्टर तुषार, और उनके डिप्टी डायरेक्टर का ऑफिस इंचार्ज मिस्टर रंजीत यादव, अब वो उन्होंने अपनी एक वो किया हुआ जी, वो अपने ही जो इनकी डॉक्टर अमनदीप जो कार्यरत हैं, इनकी पर्सनल क्लिनिक है सेक्टर 29 चंडीगढ़ में, मोनिका पेट क्लिनिक के नाम से, तो वहाँ से ये मेडिसिन सप्लाई करवा रहे हैं जो सर्जरी की है जी। तो उसमें क्या है जी, मतलब हमारे को नुकसान हो रहा है क्योंकि हम तो एक गवर्नमेंट को रेवेन्यू दे रहे हैं जी। तो अब हमारी सिर्फ ये डिमांड है सर, एक जो इंक्वायरी करा दी जाए इसकी जी, विजिलेंस या और सीएम साहब से हमें मिलने का मौका दिए, ताकि हम अपने डॉक्यूमेंट उनको दिखा सकें। इनकी जो हमारे पास वीडियो क्लिप, ऑडियो क्लिप है, वो हम एक प्रोड्यूस कर सकें और विजिलेंस इंक्वायरी करें, तो उससे एक दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। आपने पहले कहाँ पे इंक्वायरी? सर
हमने पहले सीएम साहब को भी कर रखी है। अब वो पता नहीं, अभी जो ऊपर से कई बार आती है हमें नहीं पता चलता, हो सकता है कुछ आया हो, क्योंकि ये डिप्टी डायरेक्टर का ऑफिस इंचार्ज है। क्योंकि लास्ट में क्या है, एक चैनल बना हुआ है, पहले सीएम साहब है, चीफ सेक्रेटरी साहब है, अपना कमिश्नर साहब है, फिर डीजी के पास फाइल आती है, फिर जो इनका डिप्टी डायरेक्टर के वो खुद ही डिप्टी डायरेक्टर है, खुद ही ऑफिस इंचार्ज, दोनों चार्ज उनके पास है। सर आप मुझे अभी तक कोई इंसाफ मुझे लगता नहीं, पर मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे आया हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे इंसाफ मिलेगा। और मैं सीएम साहब से हमें मिलने का मौका दिया जाए और एक विजिलेंस इंक्वायरी करा लीजिए। मैं इससे ज़्यादा मतलब ठीक है जी, क्योंकि उससे देखो इन्वेस्टिगेशन मैंने बोल दिया, एक चोरी होती है सर, चोरी होती है, हम बताते हैं, पुलिस आके पूछती है जी चोरी हुई है, आपको किसी पे शक है जी, मैं तो बता रहा हूँ इन पे शक है क्या, हमें तो 101% इस पे वो है जी, तो उसकी इंक्वायरी कराओ, इंक्वायरी से सारा बनेगा। नहीं हम सर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो डॉक्टर है वो प्राइवेट क्लिनिक पहले तो चला नहीं सकता सर। देन वो जो डॉक्टर्स अपनी प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर जो कस्टमर की अपने मोबाइल नंबर तक लिखते हैं वो भी नहीं लिख सकता सर, जो वो लिख रहे हैं वो भी हमारे पास रिकॉर्ड है जी। और नंबर 3, उनकी अपनी क्लिनिक है, आप तो चलो चल रहे हैं 2 जी, और उनकी अपनी क्लिनिक है जो उसकी वाइफ के नाम है, और जो उसकी वाइफ एक क्लिनिक है, नोट केमिस्ट शॉप, बेचने के लिए ऑथराइज नहीं है, वो कैसे वहां पर सप्लाई करवाई जा रही है जी। और जो जहां पर क्लिनिक है वो है कि हाउसिंग बोर्ड का मकान है, हाउसिंग बोर्ड के मकान के अंदर वो मतलब ये कमर्शियल एक्टिविटी कैसे चल रही है, सेक्टर 29 जो कर रहे हैं जी, ठीक है जी। आपके साथ ये हरासमेंट कितने टाइम से हो रही सर है? मेरे को जब से टेंडर मिला है तो वो तब से ये चल रहा है, पर हमें पता नहीं था। मैं कह रहा हम तो वैसे ही चल रहा है, जब धीरे धीरे हमें पता चला मतलब यार ये तो है, फिर हमने मतलब इन्वेस्टिगेशन तो सर उनको करनी चाहिए जी, वो सारी इन्वेस्टिगेशन हमें खुद करनी पड़ रही है जी। मतलब अंत ठीक। में आप क्या चाहते क्या, आप न्याय किस तरीके का? सर न्याय तो बस यही है जी, ये विजिलेंस से कराया जाए, क्योंकि उससे ऊपर हम काफ़ी इनकी इंक्वायरी मतलब जैसे डिपार्टमेंटली भी हो गया, उसमें हमें कुछ मतलब और एक मिनट एक जी मैडम पहले अपना नाम। मेरे फादर है नरेंद्र शर्मा, हु इज द ओनर ऑफ NH फार्मास्यूटिकल्स, जिसका टेंडर हमें 3 इयर्स का मिला गया है। सो अभी तक बहुत कमिटीज फॉर्म भी हुई हैं इंक्वायरी के लिए, ऐसा नहीं है कि एक्शन नहीं लिया गया, बट एक कहते हैं ना कि बस एक छोटी सी चीज़ दिखाने के लिए किए जा रही है, लेकिन कोई जस्टिस नहीं मिल रहा है, कोई रिलीफ नहीं हो रहा। रातों की नींद हमारी उड़ चुकी है, हेल्थ इश्यूज़ दवाइयों की तो चलो अभी मैं बात ही नहीं करना चाह रही हूँ, इनकी वजह से कितनी हरासमेंट हो रही है हमें। हम 2.5 लाख पर मंथ का देते हैं यहाँ पे रेवेन्यू, जो हमारा टेंडर नॉर्म के अकॉर्डिंग है, जो भी हमारा बनता है गवर्नमेंट को देना। उसके बाद 10% अभी इंक्रीमेंट भी हुआ है उसमें, जो हम लीज देते हैं। उसके बावजूद भी ये डॉक्टर्स अपना ही सेल्फिश मोटिव के लिए अपनी चीज़ें कर रहे हैं, जबकि रेंट हम लोग पे कर रहे हैं। हम तो एक विजिलेंस इंक्वायरी चाहते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ दीज डॉक्टर्स, क्योंकि अभी तक जो भी कमेटी बनाई गई है, कैसे हो सकता है कि जो डीडी खुद इन्वॉल्व है वही उस कमेटी का पार्ट है, वही डॉक्टर्स जिनके लिए हमने सब एविडेंसेस जमा किए वो ही उस कमेटी का पार्ट है। तो जस्टिस कैसे ही मिलेगा, और मुझे नहीं समझ में आता एज अ रैशनल सिटीजन में कोई भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कैसे कर सकता है कि जिनके अगेंस्ट हम फाइल कर रहे हैं वही इस कमेटी का पार्ट है। तो सबसे पहले हमें एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी चाहिए जिसमें सारा सच बाहर आ जाएगा, क्योंकि हमारे नोटिस में तो ये भी चीज़ आई है कि जो डीडी कम ऑफिस इंचार्ज है, डिप्यूटी डायरेक्टर कम ऑफिस इंचार्ज डॉक्टर रणदीप जादव सर है, जो उनके अगेंस्ट और भी बहुत केसेस और चीज़ें फाइल्ड है। ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि उनके अगेंस्ट कुछ हो रहा है। तो मैं चाहती हूँ वो सारी चीज़ें बाहर निकल के आएँ, और जस्टिस हर एक इंसान को मिलना चाहिए, जिनके साथ और हमारे जैसे शायद पता नहीं और कितने होंगे, बट वो लड़ने का जज्बा नहीं दिखा पा रहे हैं। भगवान की कृपा से हम लड़ना चाहते हैं और हम एंड तक लड़ेंगे जब तक हमें जस्टिस नहीं मिलता। मैं एक और मुद्दा सामने लाना चाहूँगी। रिसेंटली हमें पता लगा है, हमारी पेट शॉप पर एक लेडी आके इतना रोई है, हमें फिर पता लगा कि वो जो 2 डॉक्टर्स अंदर काम कर रहे हैं, जो डॉक्टर अमनदीप, डॉक्टर तुषार है, उसमें से सर्जरी के टाइम पे ओपन सिरिंज बाहर से मंगवा के यूज़ हो रहा है ताकि हमारा काम कम हो जाए। तो वो एक पेट की लाइफ के लिए भी मतलब वो रिस्क लेने को रेडी हो गए हैं, जस्ट बिकॉज हम काम छोड़ के चले जाएं। तो वो जो पेट है, जो बेजुबान जानवर है, जो इंसान उसको लेके आए, तो भगवान का रूप माना जाता है। वो 2 डॉक्टर्स की वजह से इतने नोबल प्रोफेशन पे भी क्वेश्चंस उठाए जाएंगे कि वो बस अपनी जेबें भरने के लिए लूज सिरिंज का यूज सर्जरी में किया, जिससे उस पेट की डेथ हो गई। एंड वो लेडी इतना रो रही थी। अब ऐसे ना जाने कितने केसेस हैं जिनको दबाया जा रहा है। हमारे सामने कुछ केसेस आए हैं जो हम आपके सामने ला रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लेटर लिख के दो, थर्ड मेमो ये भी लेना, और वो मार्क भी करेगा कि भाई किस बात हाईलाइट करेंगे
कल को उसके बयान भी दर्ज होंगे। हाँ मुझे मैं मान गया हूं हम